आज जो पैनल डिस्कशन में है डॉक्टर भूपेन, बीपी श्रीवास्तव जी, डॉक्टर कांति, डॉक्टर अर्चना मैम नहीं है, किन्हीं कारणों से उनकी व्यस्तता है, आप सब लोग जानते हैं। और शायद वो आज हमारे बीच प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो हमसे जुड़ी हुई हैं। उनकी शुभकामनाएं हैं कि हमारा प्रोग्राम सफल रहे। और जिस तरीके से उनका एफर्ट है, इन फ्यूचर हम जिस चीज़ की बात करें, जो फ्यूचर स्कोप ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया, एक हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो चैलेंजेज है, दैट इज़ द लैक ऑफ रेगुलेटरी बॉडी ऑफ द सोशल वर्क एजुकेशन। हमारे पास एक अगर काउंसिल हो जाए, जिस तरीके से हमारे इंडिया में हर प्रोफेशनल कोर्सेज को रेगुलेट करने के लिए बहुत सारी काउंसिल्स हैं, मेडिकल काउंसिल ऑफ सोशल वर्क, नर्सिंग काउंसिल, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, प्रोफेशनल कोर्सेज को करने के लिए AICT, इसके लिए हम लोगों ने बहुत एफर्ट किया है। आप सब लोग जो भी पुराने बैच के स्टूडेंट्स होंगे, खासकर कोरोना पीरियड में हम लोगों ने एक एफर्ट किया था, नेशनल काउंसिल फॉर सोशल वर्क एजुकेशन एंड प्रैक्टिस। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे बिखराव हैं, एकेडमिशियंस या एजुकेटर्स अलग जा रहे हैं, हमारे प्रैक्टिशनर्स अलग जा रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे थे। और उसके लिए कई सारी जो सेंट्रल जोन की कमेटी थी, उसने कई सारे वेबिनार्स वगैरह ऑर्गेनाइज किए थे। मुझे लगता है इसमें से कुछ लोग उन वेबिनार्स में जो जुड़े रहे होंगे, उस बैच के रहे होंगे। और प्रोफेसर भारती सर को उसका दायित्व दिया गया था सेंट्रल कमेटी का। इसके साथ साथ ये भी मैं बताना चाहूँगा कि चूँकि इसके प्रोफेशनलाइजेशन को लेकर के बड़ी सारी डिबेट्स हैं, डिस्कोर्स हैं, उसको लेकर के कि पार्लियामेंट में हम लोग ये जानना चाह रहे थे कि पार्लियामेंट में क्या कुछ ऐसा सोशल वर्क प्रोफेशन के लिए ऑल ओवर इंडिया लेवल पर पार्लियामेंट्री डिबेट्स में ये सारी चीज़ें आएँ। और उसके लिए हम लोगों ने बस्ती के माननीय सांसद महोदय जी से एफर्ट किया गया था, और उनके एफर्ट से 3-4 बार पार्लियामेंट में वो क्वेश्चंस रखे गए कि क्या बताया जाए कि हमारे सोशल वर्क के स्टूडेंट्स कितने हैं पास आउट, BSW MSW पास आउट, या कितने, क्या कोई ऐसा ऑल ओवर इंडिया लेवल पे रजिस्टर है जहां पर आप लोग, जैसे रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से लाइसेंसिंग होती है। तो उनके जो उत्तर आए, उनके जो जवाब आए, वो बहुत संतोषप्रद नहीं थे। वो कह रहे थे मेरे पास ऐसा कोई डेटाबेस नहीं है, मेरे पास ऐसी कोई फ्यूचर में प्लानिंग नहीं है। और शायद ये क्वेश्चन ये पार्लियामेंट में हम लोग इसलिए रखवा पाए क्योंकि हमारा ही एक पास आउट स्टूडेंट आप जैसा विशाल श्रीवास्तव, उसकी एक खास बात थी कि जब भी पार्लियामेंट का सेशन आता था, वो हम लोग से मांगता था सपोर्ट कि सर कोई क्वेश्चंस हैं आप दीजिए सोशल वर्क प्रोफेशन को लेकर के। उसके साथ साथ दूसरा एफर्ट आप लोगों को मैं बताऊं कि जो हमारी एक नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर इन इंडिया, आपको ये जान करके बहुत खुशी होगी कि हमारे अपने सोशल वर्क बैकग्राउंड के जो 17वीं लोकसभा थी और 16वीं लोकसभा जो थी, उसमें कई सारे लोग पार्लियामेंट्री मेंबर्स थे। आप लोगों ने टीवी में डिबेट करते सुना होगा प्रोफेसर मनोज झा, जो दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क के HOD रहे हैं, वहाँ फैकल्टी भी रहे हैं। और इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को बता दूं, थोड़ा इसके समाज कार्य के अतीत की तरफ भी मैं आप लोगों को ले जाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में समाज कार्य की जो शिक्षा की शुरुआत है वो 1947 में बनारस से है। और प्रोफेसर राजाराम शास्त्री जो थे, उन्होंने इस स्कूल को स्टार्ट किया था। राजाराम शास्त्री वाज आल्सो पार्लियामेंट मेंबर ऑफ बनारस। इसके साथ साथ मैं दूसरी बात और बताना चाहूँगा कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, जिसको मूर्त रूप तो 1936 में दिया गया, लेकिन उसकी जो बिगनिंग थी या उसका जो शेप क्रिएट करने में जो मेजर भूमिका थी, वो थी प्रोफेसर डॉक्टर क्लिफर्ड मैनसर्ट की, और वो शिकागो से थे। ये अलग बात है कि इंडियन हिस्ट्री में क्लिफर्ड मैनसर्ट की उतनी चर्चा नहीं की जाती है, बट क्लिफर्ड मैनसर्ट ने खासकर टुगेदरनेस के लिए इंडिया के सेकुलर स्टेटस को सेव करने के लिए
बहुत सारा काम उन्होंने नागापाड़ा नेबरहुड सोसाइटी में किया था। और वहाँ पर जो उनकी एक पहली छोटी जो पुस्तक आई थी, द प्रॉब्लम्स ऑफ हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट्स, वो अलग बात है कि उस डॉक्यूमेंट को उनके, अगर आप टाटा के वेबसाइट्स पे जाएंगे तो उनके आर्काइव्स वगैरह में उनको रखा गया है। जितने भी आपके लेबर लॉज आए थे, खासकर फैक्ट्री एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इस तरीके के जितने भी एक्ट आए थे, क्योंकि जब सोशल वर्क TISS में खुला था तो उस समय लेबर इश्यूज बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। वहाँ के जो पहले डायरेक्टर, इंडियन डायरेक्टर थे, वो JC कुमरप्पा थे। आपको ये भी बता दूं कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के काफ़ी डायरेक्टर पार्लियामेंट के राज्यसभा हाउस के नॉमिनेट किए जाते थे, चाहे वो वाडिया रहे हों, AR वाडिया रहे हों, चाहे आपके वो क्या कहते हैं कुमरप्पा वगैरह रहे, ये लोग नॉमिनेट किए गए हैं, गोरे भी नॉमिनेट किए गए। तो आप जानिए एक सोशल वर्क की एक लेगेसी है, एक प्रॉस्पेरिटी रही है उसकी, एक मतलब एक है, ये एक प्रॉस्पेरियस हिस्ट्री रही है उसकी। हम आपकी ये दायित्व है कि हम इसको किस तरह आगे ले जाना चाहते हैं। आज की डेट में हमारे जो सोशल वर्कर्स के लिए बड़े चैलेंजेज हैं, वो एज ए प्रैक्टिशनर, एज ए रिसर्चर, एज ए एजुकेटर, और उन चीज़ों को हम कैसे फेस करें, हम किस तरीके से सोशल वर्क के स्टूडेंट्स की ग्रूमिंग करें कि वो जो फ्यूचर के जो चैलेंजेज हैं उनको फेस कर सकें। कई सारी अगर हम बातें करें तो उत्तर प्रदेश में अगर जो समाज कार्य का भविष्य, स्पेशली मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द उत्तर प्रदेश, तो ब्राइट है। अगर वो सही तरीके से कोर्स को कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि उनको अपनी सर्वाइवल के लिए कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, चाहे वो NHM है, चाहे NRLM है। और देखो हमारे बीच में शरद बैठे हुए हैं, वो एक जीते जागते एग्जाम्पल है, जिन्होंने नौकरी ना करने के बजाय एक जो आप ये कहें कि सोशल सेक्टर में एक अपना एक एफर्ट किया, एक अपना एक पाथवे दिया है, एक अपनी एक नई पहचान बनाई है। और मुझे नहीं लगता है कि आज की डेट में शरद पटेल को डॉक्टर शकुंतला मिश्रा के स्टूडेंट के रूप में या बाहर जो उनकी पहचान है, ऐसा नहीं होगा कि कोई उनको नहीं जानता होगा। डिपेंड ये करता है कि आप में क्या, जो आप में प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज हैं या जो आपकी जो स्किल्स हैं, क्या वो आप में हैं। अगर वो स्किल्स, वो कॉम्पिटेंसीज, वो नॉलेज, वो एटीट्यूड, अगर ये सारी चीज़ें हैं तो मुझे नहीं लगता है, अभी मुझे लगता है कि आगे के जब सेशन होंगे आप लोगों के परिचय होगा तो आप खुद जितने भी हमारे करंट बैच के स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में आएगा कि हमारे जो पास आउट सीनियर्स हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं और किन किन पदों पे कार्यरत हैं। तो ये एक धारणा बनाना कि समाज कार्य करने के बाद हमें किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी नहीं है, अपॉर्चुनिटी बहुत हैं। डिपेंड ये कर रहा है कि आप उसको अवेल कैसे कर रहे हो, आप उस तक पहुंच कैसे रहे हो। तो एक चीज़ तो ये है कि आपको उस चीज़ को देखना पड़ेगा। दूसरा जो आपके लिए फ्यूचर है कि कोई, मेरा अपना ये मानना है कि भारतीय समाज में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर सोशल वर्कर्स की नीड नहीं है। कहते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम द होम। मुझे लगता है कि सबसे पहली आवश्यकता तो आपके अपने घर से ही शुरू हो जाती है। आपको बहुत सारे चैलेंजेस झेलने पड़ते हैं आपको अपने घर में, तो चाहे वो आपका समुदाय हो, समाज हो, राज्य हो या राष्ट्र हो, हर स्तर पर आपकी आवश्यकता है। क्योंकि इंडियन सोसाइटी ऐसी सोसाइटी नहीं है जहाँ पर कोई सोशल प्रॉब्लम्स नहीं है। बहुत सारे लोग ये बार बार कहते हैं कि ना कि वी आर द सोशल इंजीनियर्स। तो जिस तरीके से इंजीनियर का जो काम है उसी तरीके से हमारा एक एज ए सोशल इंजीनियरिंग का भी काम है कि कैसे सोसाइटी की उन प्रॉब्लम्स को हम ठीक करें।
मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय समाज में जो समस्याएं हैं, खासकर सोशल प्रॉब्लम्स हैं, सोशल इश्यूज हैं, सोशल इवेल्स हैं, वो पूरी तरीके से तो भारतीय समाज में ख़त्म होने वाली नहीं है। और जब तक वो ख़त्म नहीं होगी तब तक हमारी समाज कार्य का भी जो ये कहेंगे उपस्थिति, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। क्योंकि आप डिस्क्रिमिनेशन फ्री, आप जो है करप्शन फ्री, आप जो है इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ जो हैं उसको एक लाने में, इस तरीके का आप समाज बनाने की परिकल्पना में हैं। और शायद उस परिकल्पना को जो आप चाहते हैं, उसको लाना चाहते हैं, उसमें सोशल वर्क के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमारा फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। मुझे याद है कि जब हम लोग पढ़ते थे 99 में, उस समय प्रोफेसर हजरा कुमार जामिया मिलिया की हेड हुआ करती थी, और उन्होंने एक आर्टिकल लिखा दैट टाइम, सोशल वर्क इन 21st सेंचुरीज। जब कोई फ्यूचर आप सोशल वर्क की बात करता है तो मुझे लगता है कि उस आर्टिकल को कोट करना बहुत ज़रूरी। इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क में वो आर्टिकल छपा। उस समय उन्होंने बात की थी 99-2000 में, जब बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी था, आज से 20-22 साल पहले। उन्होंने कहा कि भारतीय समाज में एक वर्ग ऐसा होगा जो अपने ह्यूमन राइट्स की डिमांड करेगा, और वो वर्ग होगा LGBT कम्युनिटी। ये बात उन्होंने 21st सेंचुरी में रखी थी, जब बिगिनिंग थी 21st सेंचुरी की। और इस तरीके से, जिस तरीके से आप लोग आज देख रहे, कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी को लेकर के, डिस्प्लेसमेंट को लेकर के, क्लाइमेट चेंज को लेकर के, तो कई सारे मुद्दे थे जो उन्होंने उस समय डिस्कस किए थे। और आज मुझे लगता है कि वही इशूज़ हैं जिन पे हमें काम करने की ज़रूरत है। आपको ये तय करना है कि आप इंडिपेंडेंट अपनी कोई पहचान समाज में बनाना चाहते हैं। क्या आप अपना कुछ वर्क करके अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ करके काम करना चाहते हैं, या आप कुछ रिसर्च की फील्ड में जा कर के, जैसे मैं अभी बात आप लोगों से कर रहा था, आपने देखा होगा अभी कुछ 3-4 दिन पहले आपका एग्ज़िट पोल आया और वो बहुत डिविएट कर गया। पहली बार ऐसा हो रहा था कि जो बहुत लीक से हट के जा रहा था। मैं उनके, जिन लोगों ने उस कंपनी के लोगों ने किया था, मैंने उसको जब उनकी डिबेट सुन रहा था श्रीवास्तव जी, तो मैंने पूछा, वो कह रहे थे कि 64 करोड़ 64 करोड़ लोगों ने शायद मतदान किया, जो डेटा उनका था, ये मेरा डेटा नहीं है। और वो कह रहे थे कि हमसे गलती कहाँ हो गई, क्योंकि हमने जो सैंपल साइज लिया था वो 5 लाख का लिया था, जो गुप्ता जी बोल रहे थे। अब जब आप देखेंगे 64 करोड़ का 5 लाख कितने परसेंटेज आ रहा है, वो हमको लगता है 1% भी नहीं आएगा लगभग। और इतने छोटे सा सैंपल पे उन्होंने इतना बड़ा प्रेडिक्शन कर दिया। तो आप लोग चूँकि रिसर्च पढ़ते हैं, खासकर जिन लोगों ने PhD की है, और जो लोग भी डिजर्टेशन करते हैं, अब तो नई एजुकेशन पॉलिसी जो हम लोग नेक्स्ट ईयर से, इसी जुलाई 7 से लॉन्च करने जा रहे हैं, अब आपका MSW 1 ईयर का भी होगा। अगर कोई बच्चा 4 ईयर की डिग्री करके आएगा तो केवल उसको 1 साल का ग्रेजुएशन PG करना है, और जो 3 इयर्स का बैचलर करके आएगा वो उसको 2 इयर्स का करना है। और आपको रिसर्च प्रोजेक्ट हर सेमेस्टर में कंपलसरी कर दिए गए। तो आप सोचिए कि आपकी जो डिमांड है मार्केट में, अगर आपको रिसर्च आ रही है तो आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि उस प्रिडिक्शन से शेयर मार्केट पे क्या गुजरी है। और शायद अपोजिशन पार्टी के लोग या जो भी लोग हैं, वो लोग कह रहे थे कि एक बनाया हुआ ये जो था, क्रिएट किया हुआ एक ड्रामा टाइप का था। और आप देखिए कि उसके बाद मार्केट कितनी अप हुई, और उसके बाद आप देखेंगे उसके 2 दिन नेक्स्ट डे जो 4 तारीख थी उसके दिन बिल्कुल डूब गया, और उसके बाद फिर उठा दिया गया। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ये सब क्रिएटेड था। आप लोग ये मत समझिएगा कि मैं किसी पॉलिटिकल उससे वो करके बोल रहा हूँ, नहीं तो कल को पता लगे मेरे लिए ये भी एक हो जाए। लेकिन चूंकि हम सब लोग एकेडमिक्स में हैं,
पढ़ रहे हैं, रिसर्च जानते हैं, तो इन चीज़ों को समझना चाहिए। वो सेफ्रोलॉजिस्ट जो थे प्रदीप, क्योंकि उनके साथ एक प्रोफेसर संजय कुमार भी डिबेट कर रहे थे, और वो बार बार उन्होंने, मुझे लगता है जितनी देर मैंने टीवी देखी है उतनी देर में लगभग 20-30 बार उन्होंने माफ़ी मांगी है चैनल पे। आप लोगों ने देखी टीवी कि नहीं देखी थी उस दिन? और बार बार कह रहे थे मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। क्यों? क्योंकि उनकी एनालिसिस ही बिल्कुल बेकार थी। तो अगर आप लोग इन फ्यूचर, जैसे यूपी में कभी मैंने बहुत ज़्यादा हम लोग काम देख रहे हैं कि यहाँ पर अच्छी रिसर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाएं। शरद, आप लोग इस पर विचार करिए। और लखनऊ के आसपास बहुत ज़्यादा लैंड एक्विजिशन हो रहा है, चाहे वो अंसल हैं, चाहे ओमैक्स हैं, चाहे अमरावती। और ये जो लैंड एक्विजिशन होता है, इसके लिए एक SIA टीम बनती है, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट टीम, और उसके लिए बाकायदा टेंडरिंग होती है। और वो रिसर्च करके, जैसे आप लोग डिजर्टेशन करते हैं, सेम इससे भी, मतलब मैं क्या बताऊं, मैं उस कमेटी में उस रिपोर्ट को असेसमेंट करता हूं। मुझे लगता है कि उसमें किसी को रिसर्च नहीं आती। वो 60 70 पेज का, इवन कि गंगा एक्सप्रेसवे का भी मैं मेंबर था, तो वहाँ तो 12 जिले से वो रिपोर्ट है, इतनी मोटी मोटी रिपोर्ट, और उनको रिसर्च का ककहरा भी नहीं मालूम है। तो मुझे लगता है कि अगर आप लोग आपस में एक एफर्ट करके एक ऑर्गेनाइजेशन डालें, और जहाँ भी लैंड एक्विजिशन हो रहा है, क्योंकि लैंड एक्विजिशन जब भी होता है तो उसके लिए जो भी वहाँ पे प्रभावित परिवार हैं, अफेक्टेड फैमिलीज हैं, उनका सर्वे होता है पुष्पेंद्र। तो अगर आप लोग उस तरीके का कोई एफर्ट करिए और एक ऑर्गेनाइजेशन बना के खड़ा करिए, और उसमें आप अपने लोगों को जॉब दे सकते हैं, और काफ़ी अच्छा काम है वो। आप अच्छा रिपोर्ट देंगे गवर्नमेंट को, जिसके बाद आगे कार्रवाई की जा सकती है। तो एक ये उभरता हुआ एक फील्ड है हमारे लोगों के लिए। CSR है ही, आप सब लोग जानते हैं कि CSR की कितनी डिमांड है, प्लस कई सारे ऐसे एफर्ट हो रहे हैं खासकर क्लाइमेट चेंज के लिए। और एक जो सबसे ज़्यादा हमारा कंसर्न है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डिसेबिलिटी। हम लोग अपने फ्यूचर में जो हमारा प्लान है कि हम अपना स्पेशलाइजेशन में एक स्पेशलाइजेशन डिसेबिलिटी एंड सोशल वर्क स्टार्ट करेंगे, और शायद इसी भी बोर्ड ऑफ स्टडीज़ से हम लोग इसको पास करें, क्योंकि हमारा जो मैंडेट है वो बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। और इन फिजिकली चैलेंज बच्चे जो हमारे यहाँ इस कार्यक्रम में आए, स्पेशली जो अरशद हैं, अवधेश हैं, और उमेश हैं, या अवनीश हैं, और बिलाल हैं, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इन्होंने इस कार्यक्रम के बारे में जो इनकी आशंकाएं थीं, कम से कम वो दूर हुई, और वो यहाँ पे आए हुए हैं। तो मैं अब ज़्यादा अपनी बात नहीं रखूँगा, क्योंकि सारी बातें क्लास में होती रहती हैं, लेकिन फ्यूचर के बारे में मैं 100% श्योर हूँ कि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। थैंक यू वेरी मच।